Hello dear students, today we have learned about magnetic effect of electric current and electromagnetism. Magnetic effect of electric current. Effect of electric current. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड का मतलब क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका ये कहने का मतलब है कि जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। When the electric current is passed through the conductor, a magnetic field create around it. This is known as magnetic effect of electric current. यानी कि करंट बहने के कारण, कंडक्टर में करंट पास होने के कारण उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। इसको हम बोलेंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, एंड मैग्नेटिज्म मींस द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर। इस बात को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले हमारे हंस ओरेस्टेड साहब हैं, जिन्होंने 1820 में इस बात को ऑब्जर्व किया था। इसलिए बोला जाता है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था इस बात। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। एक कंडक्टर हमने लिया। अब हमने क्या किया, इससे करंट को क्या किया, पास कर दिया। देखिए, इससे करंट को हमने क्या किया, पास कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। यहां पे क्या करते हैं, आर्मीटर जोड़ देते हैं, मन है तो रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं। जब करंट इस कंडक्टर से पास होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इस बात को सबसे पहले हंस ओरेस्टेड ने 1820 में ऑब्जर्व किया था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है हंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर। उन्होंने क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया। जब उन्होंने करंट को पास किया, when the current is flowing through the conductor, the needle of magnetic compass deflected। जब करंट को इस कंडक्टर से पास किया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को प्लेस किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण अगर मैग्नेट को हम लेके आएंगे तो ये निडल क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन करने लगा, जिससे उनको ये पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है। इसीलिए ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन कर रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक कंपास के पास क्या होता है, मैग्नेट होता है। और एक मैग्नेट यहाँ पे, दूसरा मैग्नेट यहाँ पे आएगा, तो डिफ्लेक्शन, निडल क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हंस ओरेस्टेड साहब ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले इस बात को हम बताते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब है कि मान लीजिए ये मैग्नेट है,
इसका इन्फ्लुएंस जितने स्पेस में यह मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर खींच सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स से अपनी ओर खींचेगा, उस क्षेत्र, उस जगह, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस, द फील्ड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, दिस स्पेस, दिस फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा चर्चा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए, जैसे कि ये हमारा बार मैग्नेट है, यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार मैग्नेट को प्लेस किया, जिसमें क्या है हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पोल में क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग इन द साउथ पोल एक्सिस में क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे दो डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आया और ये इंटरसेक्ट कर गया, तो इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेंजेंशियली दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने ज्यादा क्लोजर है मैग्नेट, उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होंगे, जितने क्लोज होंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट। मैग्नेटिक जितना लाइन क्लोज है मैग्नेट क्या है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फील्ड का जितना ज्यादा हो जाएगा। फिर तीसरा बात बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में क्या करते हैं, एंड करते हैं। ओके, ये तीन बातें हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है मेनली हमको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि जब हम कोई स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को पास करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, अब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेके चलते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। टॉपिक को मैं लिख देता हूं कि हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines due to straight conductor, due to current in straight conductor, या स्ट्रेट वायर भी दिया है तो वही मतलब स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर है ना। देखिए ध्यान से कैसे, ये हमारा है स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे मैग्नेटिक, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, इससे क्या कर रहे हैं, हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या करेंगे, हम करंट को प्रोड्यूस करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, यहां हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। हम क्या करेंगे, इससे करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। करंट पास करने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में आ जाता है और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट, यहाँ सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, बोल रहा है कि जब आप स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को पास कर रहे हैं, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज
और ये हमारा होगा क्लॉकवाइज। जब करंट इस स्ट्रेट कंडक्टर से पास किया गया, पास करने के बाद यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा होगा, जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अपोजिट टू क्लॉक। ओके, अब हमको ये जानना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वे जब करंट जो हम पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन तो हमने पता कर लिया, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टर से। ओके, तो हम आगे फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑब्जर्व दैट द फ्लोइंग थिंग्स, फ्लोइंग लाइंस। देखिए क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है पहला ऑब्जर्वेशन कि जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे, when current is increased, when the amount of current is increased, the magnetic field of conductor also increased. बोल रहा है कि जब आप इससे फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके अराउंड, वो भी क्या करेगा, उसका स्ट्रेच मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक पावर क्या होगा, इंक्रीज करता है। दूसरा, जब आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और तीसरा बात कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वह एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में है ना, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कंडक्टर क्या है, इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इस पे जो कंडक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम ये बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरी बात को हम बोलेंगे when the direction of electric current is changed, then the direction of magnetic field is also changed, reverse या चेंज। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है, इससे करंट हम पास कर रहे हैं तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज में फ्लो करना शुरू कर देगा। ये तीन बात जो है इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य बातें हैं कि आप करंट को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात कि करंट के डायरेक्शन को आप अगर चेंज करते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा बात कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में है ना। और ये कंडक्टर जो है इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीन टॉपिक, ये तीन बात इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल से करंट को पास करेंगे तो वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो, इफेक्ट होगा। ओके, अब तीसरा स्टूडेंट्स, हमारा एक रूल है जो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह है और उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर्कुलर रूप में चलेंगे। राइट हैंड थंब रूल उसको बोलते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल, ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अगर किसी कंडक्टर को, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर को है ना हम पकड़ते हैं तो ये हमारा थंब क्या है, कंडक्टर की ओर है। देखिए ये हमारा थंब क्या है, कंडक्टर की ओर है, ये थंब है ना। और ये जो हमारा जो इनसर्कल फिंगर्स है ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर थंब कंडक्टर को दिखा रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड इट, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये देखो ये हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर को हमने इसको पकड़ा था और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ये क्या हुआ, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में हुआ। राइट हैंड थंब रूल को देने वाले हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, मैक्सवेल। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं मैक्सवेल। तो मैक्सवेल साहब ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर को आप ऐसे पकड़ रखे हो स्ट्रेट के रूप में तो आपका अंगूठा जो होगा
वो कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और आपका जो इन सर्कल फिंगर है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल। स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जब हम करंट को किसी सर्कुलर कॉइल से यानी कि लूप से पास करेंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा और वहां पे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा वहां पे। देखिए ध्यान से, when current is passed through circular coil यानी कि लूप, when current is passed through circular coil यानी कि लूप, जब करंट को सर्कुलर कॉइल यानी कि लूप से पास करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये हमने क्या किया, कार्डबोर्ड ले लिया। इस कार्डबोर्ड में हमने क्या किया, दो होल कर दिया, एक यहाँ पे होल किया, एक यहाँ पे होल किया और इस वायर को हम क्या करते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। अब करंट पास होने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखिए कॉन्सेंट्रिक, आधा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है ना, और इसके जैसे ही बीचों बीच यानी कि एक्सिस के अलोंग आएगा ये स्ट्रेट हो जाएगा। फिर ये सेंटर है तो इसकी तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ऐसे देखिए, जब हमने करंट को पास किया, जब हमने करंट को पास किया किसी सर्कुलर कॉइल से यानी कि लूप से, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यानी कि पॉइंट P और Q लेते हैं, इनके बीच देखोगे आप कि इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। इनके बीच का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सर्कुलर कॉइल से और लूप से। और देखिएगा ध्यान से, जब इसके सेंटर के बाहर देखो ऐसे ये क्रिएट यहाँ पे हुआ ऐसे, ये ऐसे, तो इनका जो डायरेक्शन होगा ये इनसे क्या होगा, अपोजिट होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल से अगर हम करंट को पास कर रहे हैं, सर्कुलर लूप से करंट को पास कर रहे हैं, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, आधा कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ दिखाई दे रहा है और आधा यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉइंट P और Q के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, देखिए वो क्या है, सेम है, लेकिन आउटर P के बाहर और Q के बाहर इनका डायरेक्शन क्या है, देखिए इसके अपोजिट है, देखो इसके अपोजिट है। तो from the above observation we can observe that when the current is passed through the circular coil or loop, the magnetic field lines between the point P and Q is same, but after P and Q the direction of magnetic field is reverse, उल्टा होता है इसके। फिर हम बताएंगे कि सेंटर के अलावा, देखिए जैसे यहाँ पे सेंटर है इस कॉइल का, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल। सेंटर पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। सेंटर के बीचों बीच यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच में इनका डायरेक्शन सेम होगा, सेंटर के अलोंग क्या होगा, पैरेलल होगा। तीसरा बात हम बता रहे हैं आपको कि जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, क्लोजर होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है लूप का, ये लूप जो हमने क्रिएट किया है, लूप भी गायब हो गया ये लूप जो हमने क्रिएट किया है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाते हैं, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये हमारा चौथा बात क्या होता है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए 5 बात हमने इसमें जाना। पहला बात हमने क्या जाना कि जब किसी करंट को हम सर्कुलर कॉइल से यानी कि लूप से पास करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, और ये क्रिएशन कैसा होता है, इन सर्कल के रूप में यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होता है। दूसरा बात हमने जाना
कि पॉइंट P और Q के अलोंग इनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तीसरा बात हमें जाना कि आप बाहर P के बाहर और Q के बाहर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनके डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट होगा। चौथा बात हमें जाना कि करंट को अगर क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, इंक्रीज डेंसन होगा, मैग्नेटिक पावर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। पांचवा बात फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो बिकम डेंसर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज इंक्रीज्ड। फिर हमने देखा कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखो यहाँ पे मैं साफ कर रहा हूँ, और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो सेंटर के अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, और यही सेंटर के अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 3-4 टॉपिक को देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इनकी बातों को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट मी।